हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, हम लोग आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है। तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ बार बार। इसके लिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स से क्षमा प्रार्थी हूँ। इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर किसी को पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो वो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड करके पढ़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको समझना है आय। यहाँ पे दिया गया है राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो सबसे पहले हमें आय के बारे में समझना होगा कि आय क्या होता है। तो हम आय को समझते हैं। देखिए, समाज का हर व्यक्ति, यानी कि जब कोई भी समाज में व्यक्ति रहता है और वो अपनी मेहनत के द्वारा कुछ भी अर्जित करता है, जैसे वो अर्जित के रूप में वो कोई संपत्ति को अर्जित करता है, तो उसकी जो अर्जित जो संपत्ति होती है वही उसकी आय कहलाती है। ठीक है, वो आय जो संपत्ति है वो या तो वस्तु के रूप में भी हो सकता है और या तो वो पैसे के रूप में भी हो सकता है। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति, हमारे समाज में जो व्यक्ति रह रहा है वो और अपनी मेहनत के द्वारा कुछ भी अर्जित करता है, या तो वो पैसे अर्जित करता है या तो वो कोई वस्तु खरीद के लाता है, ये सभी को हम अर्थशास्त्र में आय की दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, मतलब कि अर्थशास्त्र में हम आय कहते हैं। तो इसका परिभाषा है कि जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर जाइएगा कि शारीरिक या मानसिक कोई भी कार्य के बदले या तो वो शरीर से काम कर रहा है या तो वो अपने दिमाग से काम कर रहा है और उसके बदले में उसे कोई भी पारिश्रमिक मिलता है तो उस व्यक्ति की वही आय हो जाती है। ठीक है, ये परिभाषा आपको याद करना होगा। जैसे में भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है? लगान होता है। ये फिल इन दी ब्लैंक्स में दे देता है, तो ध्यान में रखिएगा। और श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है? मजदूरी होता है। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? तो पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज होता है। और व्यवस्थापक का पारिश्रमिक वेतन होता है। और उद्यमी का पारिश्रमिक लाभ या हानि होता है। नेक्स्ट एक नोट है, देश अथवा राज्य को आय के आधार पर विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में रखा गया है। यानी कि हमारे देश को में कितना इनकम हो रहा है या फिर हमारे राज्य में कितना इनकम हो रहा है, इनकम के आधार पर ही, आय के आधार पर ही हम किसी भी देश को कह सकते हैं कि ये हमारा देश विकसित है या हमारा राज्य विकसित है या हमारा देश विकासशील देश है या हमारा राज्य विकासशील राज्य है। ठीक है, किसके आधार पर? तो सिर्फ और सिर्फ आय के आधार पर। याद रखिएगा, किसी भी देश की विकसित अथवा विकासशील श्रेणी में हम कब रखते हैं? जब हमारे राज्य की आय कितनी है उसी के आधार पर। नेक्स्ट टॉपिक है बिहार की आय। तो फर्स्ट पॉइंट है, बिहार पूरे देश में सर्वाधिक गरीब राज्य है और भारत के कुछ सबसे गरीब राज्य, यानी कि बिहार जो है पूरे देश में सबसे गरीब राज्य है, लेकिन भारत के कुछ और भी गरीब राज्य हैं जिसको श्रेणीबद्ध किया गया है। दूसरा नंबर में है झारखंड, तीसरा नंबर में है उत्तर प्रदेश, चौथा नंबर में है मध्य प्रदेश और पांचवा नंबर में है उड़ीसा। उसके बाद 2009 में बिहार की 41.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। वहीं 2023 में यह घटकर 34.13% हो गई है। देखिए, इकोनॉमिक्स में डाटा जो है बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और इससे डाटा जो है, अगर आप मान लिया कि अगर बिहार की इनकम के बारे में पूछते तो उसमें अब अगर आप डाटा दे रहे हो तो डाटा में आपका मार्क्स काफ़ी उठता है। तो याद रखिएगा कि 2009 में जब गरीबी रेखा बिहार की कितनी थी तो 41.4% थी, लेकिन 2023 में गरीबी रेखा घट गई है बिहार की और हो गई है 34.13%। तो ये फिल इन दी ब्लैंक्स में या तो ऑप्शन में भी आपको देख के आपको भ्रमित किया जा सकता है, इसलिए आप ये दोनों डाटा याद रखिएगा। बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे निम्न है। सबसे निम्न है किसकी? तो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय।
जिसके कारण बचत निम्न स्तर है। कम बचत के कारण पूंजी निर्माण दर कम होता है। कम पूंजी निर्माण दर के कारण विनियोग भी कम होता है, जिसके कारण बिहार में प्रति व्यक्ति आय निम्न स्तर पर कायम होती है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में किस कारण से प्रति व्यक्ति आय निम्न स्तर पर रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कम बचत के कारण पूंजी निर्माण दर कम होता है पहला, फिर कम पूंजी निर्माण दर के कारण विनियोग भी कम होता है। यही दो कारण है कि बिहार में प्रति व्यक्ति आय का स्तर जो है कम है। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि हम सेविंग कम कर पाते हैं और जैसे ही सेविंग कम करेंगे तो हम कोई भी पूंजी को तैयार नहीं कर पाएंगे, और जैसे ही हम पूंजी तैयार नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ में हम विनियोग नहीं कर पाएंगे, और विनियोग नहीं करेंगे तो हमारी इनकम तो कम हो ही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है गोवा, दिल्ली जैसे विकसित राज्य में बचत एवं विनियोग अधिक है तथा पूंजी निर्माण दर ऊंचा है, जिसके कारण हर वर्ष प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय जो है वो निम्न है, लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें कि गोवा और दिल्ली, तो गोवा और दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय में काफ़ी वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट नोट है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। इसी कथन को प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रैगनर नक्स ने गरीबी के कुचक्र के रूप में व्यक्त किया है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, इस कथन को निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा कहा गया है। तो याद रखिएगा, रैगनर नक्स के द्वारा कहा गया है कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है। और एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गरीबी के कुचक्र को किसने व्यक्त किया है, तो रैगनर नक्स ने। तो इस जो नोट से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, दो क्वेश्चन आपको याद रखने होंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। नेक्स्ट एक नोट है, रैगनर नक्स ने गरीबी के कुचक्र की धारणा को बतलाया है। किसकी धारणा को बतलाया है, तो गरीबी के कुचक्र की धारणा को बताया है। बिहार राज्य भी गरीबी के कुचक्र का शिकार है, जिस कारण बिहार की प्रति व्यक्ति आय पूरे भारतवर्ष में न्यूनतम है। यानी कि पूरे भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किसकी है, तो हमारे बिहार की है। नेक्स्ट है डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। देश के आय के मानक को निर्धारित करने वाली संस्था को डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। याद रखिएगा कि डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स किसे कहते हैं, तो देश में जो आय का मानक निर्धारित वाली संस्था को हम डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा 16 दिसंबर 2008 को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सन 2006-07 में चंडीगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 70,361 रुपये रही है। देखिए, ये एक प्रकार का संस्था है। जो डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स क्या है, तो ये एक प्रकार का संस्था है और इस संस्था के द्वारा देश के आय के मानक को निर्धारित किया जाता है। अच्छा, जब हमारे भारत के सभी राज्यों को संस्था के द्वारा जांचा गया तो पता लगा कि जैसे 16 दिसंबर 2008 को ये जारी किया गया, पहले जांचा कब गया, तो 2006-07 में चंडीगढ़ की प्रति व्यक्ति आय 70,361 रुपये रही है, और ये जारी कब किया गया, तो 16 दिसंबर 2008 को जारी किया गया। तो ये पूछ सकता है कि डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, संस्था के द्वारा देश के आय के मानक निर्धारित में चंडीगढ़ की प्रति व्यक्ति आय कितनी रही है 2006-07 में, तो 70,361 रुपये। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति वाला राज्य गोवा व दिल्ली का बताया गया है। किसके अकॉर्डिंग, तो डायरेक्टोरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट है, गोवा में प्रति व्यक्ति आय 54,850 रुपये तथा दिल्ली में 50,565 रुपये बताई गई है, और तीसरे स्थान पर इस बार हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया है।
तो ये आपके बुक में दिया गया था कि 2006-07 में गोवा की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी और 2006-07 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी। ठीक है, नेक्स्ट एक नोट है, 2008-09 में बिहार में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के अनुसार 11.03% राष्ट्रीय आय में वृद्धि है, जो गुजरात में 11.05% के बाद दूसरा स्थान है। यानी कि कहने का मतलब है कि गुजरात का जो है प्रथम स्थान है और उसके बाद बिहार का दूसरा स्थान है। कब? 2008-09 में, जब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जब जांचा गया था, यानी कि CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना हुई थी, उस समय बिहार में 2008-09 में 11.3 थी और उससे ज़्यादा जो था गुजरात का निकला है। तो ये डाटा आपको याद रखना होगा। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।